और लिखा कि श्यामू नाम को कुंवर देखन में सुंदर लगता था। गोला चेहरा चंद्रमा सो चांद चमकता था। गोला चेहरा चंद्रमा सो चांद चमकता था। बहुत सुंदर है देखने में ये श्यामू, बहुत छोटा है। अरे लला की कछुई उमर बारी, अरे लला की कछुई उमर बारी। जब पैर उठ गए भगवान छोड़ गई जाकी महतारी। जब पैर उठ गए भगवान जाको अब छोड़ गई महतारी। देखने में बहुत खूबसूरत है ये श्यामू। अपने माता पिता का एक अकेला ही पुत्र था, लेकिन बचपन में इसकी माँ से छोड़ के चली जाती है। दोस्तों, अरे लला की कछुई उमर बारी। जब पैर उठ गए भगवान छोड़ गई जाकी महतारी। कुंवर जब सियानो होए आयो रे, कुंवर जब सियानो होए आयो। एक दिन बाबुल अपने से बेटा बतलायो। कुंवर जब सियानो होए आयो। अरे कुंवर फिर सियानो हुई आयो। अरे एक दिन बाबुल अपने से बेटा बतलायो रे। कुंवर जब सियानो हुई आयो रे, कुंवर जब सियानो हुई आयो। एक दिन बाबुल अपने से बेटा बतलायो। दोस्तों, एक दिन की बात है, ये श्यामू अपने पिता रमेश के पास में आ जाता है। दोनों हाथ जोड़ लिए, बोला अरे कुंवर जब सियानो हुई आयो रे, कुंवर जब सियानो हुई आयो। एक दिन बाबुल अपने से बेटा बतलायो रे, कुंवर जब सियानो हुई आयो। अरे कहानी अरे तुम्हें बताते हैं। अरे छोटू यादव आज सभा में गाय सुनाते हैं। कहानी तुम्हें सुनाते हैं। छोटू यादव आज सभा में गाय सुनाते हैं। कहानी तुम्हें बताते हैं। दोस्तों, देखते इस कहानी के तरफ। ये रमेश जो थे
इनका इकलौता पुत्र है श्यामू। बचपन में इनकी मैया इन्हें छोड़ के सदा सदा के लिए चली जाती है। आज उस रमेश ने अपने पुत्र को धीरे धीरे पाला है। बड़ी ही गरीबी है ऊपर, और मेहनत मजदूरी करके अपने पुत्र को और अपने पुत्र के साथ में समय को व्यतीत कर रहा है। हुआ ऐसा साथियों, अपने पुत्र के साथ में ये रमेश अपना जीवन तो काट रहा है बड़े दुख के साथ। प्रतिदिन मजदूरी करके अपने पेट को भरता है, अपने पुत्र के पेट को भरता है। जिस दिन मजदूरी नहीं मिलती है उस दिन भूखा ही सो जाता है। अपने पुत्र के लिए कहीं से भोजन मांग लेता है। बुरा हाल है। ऐसा ही नहीं दोस्तों, अरे कर मेहनत मजदूरी अपने घर में समय बितावे। अरे कर मेहनत मजदूरी अपने घर में समय बितावे। और ये विपता के मारे कबहू भूखे ही सो जावे। दोस्तों बड़े ही दुखी हैं, बहुत गरीबी है इनके ऊपर, बुरा हाल है। वहां दिन प्रतिदिन मजदूरी करने के लिए जाते हैं ये रमेश, और मजदूरी करने के बाद अपने पुत्र का और अपना पेट भर लेते हैं। ऐसा ही नहीं दोस्तों, एक दिन हुआ ऐसा, इनका पुत्र अपने पिता के पास में बैठा और बोला है वो श्यामू, महाराज के श्यामू कान लगो समझ आई। अरे एक कॉलेज मियो बबुला मेरो दियो नाम लिखवाए। अब तो होनी है बलवान कहानी समझ न आई है। भैया होनी है बलवान कहानी समझ न आई है। समझ नहीं आई है कहानी, समझ नहीं आई है कहानी, समझ नहीं आई है। भैया होनी है बलवान कहानी समझ नहीं आई है। एक दिन ऐसा हुआ, धीरे धीरे वो श्यामू जो था आंगन में सयाना हुआ, थोड़ा समझदार हुआ, तो अपने पिता रमेश के पास में आया, दोनों हाथ जोड़ के बैठ गया। जवाब दिया, पिताजी गांव के सब बच्चे पढ़ने के लिए चले जाते हैं और हमें घर पे अच्छा नहीं लगता है। हम भी पढ़ने जाया करेंगे, और हम तो अब सयाने हो गए, पढ़ने के लायक हो गए। और जो ये शब्द सुने हैं आज अपने पुत्र श्यामू के, रमेश घुटनों पे सर रख के फपक फपक के रोने लगा, विचार करने लगा, हे प्रभु कैसी है तेरी ये लीला। अब तो मेरे पास इतनी दौलत भी नहीं है जो अपने पुत्र को कहीं अच्छी जगह पढ़ा सकें, इसे शिक्षा प्राप्त करा सकें। कैसी ये लीला बनाई है तूने परमात्मा। बुरा हाल है रमेश का। मन में विचार आया, कुछ भी हो जाए और मेहनत करेंगे, लेकिन वे अपने पुत्र को अब पढ़ाएंगे, अवश्य जरूर पढ़ाएंगे। और उसी बात को सुन के आज उस रमेश ने अपने पुत्र का, अरे सुन बेटा की बात न देर लगाई। दोस्तों जैसे ही सुना है श्यामू कह रहा है कि पढ़ने जाएंगे, बहुत मन ही मन में दुखी हुए, लेकिन विचार किया पढ़ाना तो बहुत जरूरी है, पढ़ने के लायक हो गया श्यामू।
सोचा और मजदूरी करेंगे, मेहनत मजदूरी करके पुत्र को पढ़ाएंगे। वहां अरे सुन बेटा की बात न देर लगाई, अरे एक कॉलेज में नाम दो लिखवाई। अरे महाराज के श्यामू अरे खुशी मनाता है और है पढ़वे में तेज शाम को वापस आता है। और अब तो बेटा पढ़वे जाए शाम को वापस आई जावे। अब तो बेटा पढ़वे जाई शाम को वापस हुई आवे। अरे वापस हुई आवे तू बेटा वापस हुई आवे, कैसे हम वापस हुई आवे। अब तो बेटा पढ़वे जाए शाम को वापस हुई आवे। आज जब सुना है इनके पिता रमेश ने कि हमारा पुत्र जवान हो गया, समझदार हो गया, पढ़ने के लायक हो गया, तो उसी बात को विचार के मन में एक विचार आया, अब अपने पुत्र को में पढ़ाएंगे और मेहनत करेंगे और मजदूरी करेंगे, अपने पुत्र को जरूर पढ़ाएंगे। ये मन में विचार आया। उसके बाद एक पड़ोस में जो अच्छा सा स्कूल था वहाँ पे अपने पुत्र का एडमिशन करा दिया। अब ये श्यामू जो था रोजाना बच्चों के साथ पढ़ने जाने लगा। दोस्तों जाने तो लगा, एक दिन चला है सुबह अपने पिता के चरण स्पर्श करे और पैर छूने के बाद चला है वो बेटा वहां से, मंजू भैया अरे वो रही होता घर से चलो अरे मेरे भैया, अब छुई बबूला के पैर जी। चला है, पढ़ने का समय हुआ। स्नान ध्यान करने के बाद वस्त्र पहने और चल दिया वो श्यामू। अरे बोल रही होता घर से चलो अरे मेरे भैया, जूता छुई बबूला के पैर जी। अब देखन में प्यारो लगे अरे मेरे भैया, ए मेरे भैया, जो पढ़वे में होशियार जी। दोस्तों बहुत सुंदर लगता है ये श्यामू, बहुत पढ़ने में होशियार है। स्कूल में सब बच्चे सम्मान देते हैं श्यामू को। अरे देखन में प्यार लगे अरे मेरे भैया, ए मेरे भैया, जो पढ़वे में
सबके दिल सूरत बसी। अरे मेरे भैया शोभा कहाँ तक बरनी जाई जी। साथियों, श्यामू रोजाना पढ़ने जाता है, लौट के घर पे आता है, अपने पिता के साथ में काम काज भी करवाता है, घर का काम भी करता है और पढ़ने भी जाता है। एक दिन दोस्तों ये घर से चला, माता अपने पिता के चरण स्पर्श किए और चला है वहाँ से। और जब स्कूल में पहुँच जाता है ये श्यामू दोस्तों, हुआ ऐसा, अब पहले तो बहुत पढ़ाई में मन लगता था श्यामू का, बहुत पढ़ता था, लेकिन उसी बीच में एक दूसरी कहानी बन गई। कौन सी कहानी मंजू भैया? उसी स्कूल में एक सेठ की लड़की पढ़ती थी जिसका नाम था प्रिया, और देखने में बहुत सुंदर थी ये प्रिया। और प्रिया ने जब देखा है कि श्यामू का अच्छा व्यवहार है, पढ़ने में बहुत तेज है, बहुत सुंदर लगता है, तो सुंदरता को निहार के वो प्रिया जो थी वहां कि प्रिया दिल की साफ उसी कॉलेज में पढ़ती थी रे, उसी कॉलेज में पढ़ती थी। अरे ले बेचैन चुराई आई जब बिटिया हंसती थी रे ललीबा। बहुत सुंदर है ये प्रिया। एक सेठ की लड़की उसी स्कूल में पढ़ती है। एक दिन नजर पड़ गई श्यामू के ऊपर तो दीवानी हो गई, उस श्यामू पे मोहित हो गई। अरे प्रिया दिल की साफ उसी कॉलेज में पढ़ती थी। अरे ले बेचैन चुराई आई जब बिटिया हंसती थी रे लली, वो प्यारी लगती थी रे लली, वो प्यारी लगती थी। अरे श्यामू रो रो के आई, मन ही मन डरती थी लली, वो प्यारी लगती थी। दोस्तों मन में विचार आया लड़की के, ये लड़का बहुत सुंदर है, पढ़ने में बहुत तेज है, और देख के उसे प्यार हो जाता है श्यामू से। अब प्रिया मन ही मन में घबरा रही है, इससे बात कैसे करें। भला मैंने बात की, कुछ कहने ना लगे ये श्यामू। फिर भी ये पास में आ गई, बोली लली ने बात बताई है रे, लली ने बात बताई है। मोई अपनो लियो बनाई संग मेरे करो सगाई है, लली ने बात बताई है। मोई अपनो लियो बनाई आई अब करो सगाई है। हुआ ऐसा दोस्तों, पास में पहुंच गई, दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया श्यामू हम तुम्हें बहुत चाहते हैं, तुम्हारे बिना हम एक
पल नहीं रह पाएंगे। अरे लली ने बात बताई है, मोई अपनो लियो बनाई संग मेरे करो सगाई है। लला फिर गो घबराई है रे, लला फिर गो घबराई है। अरे सोचे कुमर मुसीबत कांटे सर चढ़ आई है, लला फिर गो घबराई है। आज दोस्तों प्रिया बहुत सुंदर लगती है। श्यामू की सुंदरता को निहार के ये प्रिया पास में आ गई। जवाब दिया, सुनो श्यामू, तुम हमें बहुत सुंदर लगते हो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, एक पल नहीं जी पाएंगे तुम्हारे बिना। और जैसे ही ये सुना है श्यामू ने, तो श्यामू तो डर गया, विचार किया ये लड़की क्या कह रही है, पागल हो गई हो, हटाओ उधर है। दोस्तों वहीं पे बैठ गई, हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया, सुनिए श्यामू, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। अब दोनों हाथ जोड़ के बोली, अरे हाथ जोड़ी ठाड़ी है। दोनों हाथ जोड़ लिए, अब हाथ जोड़ी ठाड़ी है। बिटिया दोनों हाथ जोड़ी ठाड़ी है। बिटिया बात कहे समा हो जाए। सुनो श्यामू, हम तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे, बहुत सुंदर लगते हो तुम। बोली, अब हाथ जोड़े ठाड़ी है। बिटिया दोनों हाथ जोड़े ठाड़ी है। बिटिया बात कहे समा हो जाए। अब हाथ जोड़ के कही लली ने गिरायो चारी, अपनो लियो बनाई बनू तेरी घरवाली रे। जवाब दिया, सुनो, तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे श्यामू। अब हाथ जोड़ की कही लली ने गिरायो चारी, अपनो लियो बनाई बनू तेरी घरवाली रे। तुम बिना नाम जी पाऊं, ले चलियो संगल बाई, तुम बिना खाना तक ना खाऊं। दैया हाथ जोड़ी ठाड़ी है। बिटिया दोनों हाथ जोड़ी ठाड़ी है। बिटिया बात कहे समा हो जाए। जोड़ लिए, जवाब दिया, सुनो श्यामू, तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे,
हम तुम्हारे साथ में शादी करेंगे, और यदि तुमने मेरे साथ शादी नहीं करी, तुमने मुझे ठुकरा दिया, तो सुनो श्यामू, तुम्हें नहीं मालूम है, सुनो, अरे बिना तुम्हारे आंगन में हम मारे कंठ कटारी। हर बिना तुम्हारे आंगन में हम मारे कंठ कटारी। मोई अपनोलियो बनाई रे, ले चलियो संग निभाई रे, हम बनू तेरी घरवारी। दोनों हाथ जोड़ लिए, जवाब दिया श्यामू, मर जाएंगे हम तुम्हारे बिना, नहीं रह पाएंगे, और हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे अब। और बोली, महाराज तुम बिना ना जी पाऊंगी, हर जहर खाई के आंगन में है मैं मर जाऊंगी। और श्यामू मानो मेरी बात, तुम बिना हम मर जावेंगे। आशिक मानो मेरी बात, तुम बिना हम मर जावेंगे। अरे हम मर जावेंगे, आए में जान गवावेंगे, तुम बिना हम मर जावेंगे। तासो मानो मेरी बात, अब में मर जावेंगे। दोनों हाथ जोड़ के बोली, जवाब दिया श्यामू, हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। आज दोस्तों जब ये सुना है, लड़की बहुत रो रही है, श्यामू को दया आ गई, जवाब दिया, प्रिया तुम भी हमें अच्छी लगती हो, तुम हमें कभी छोड़ तो नहीं दोगी, हमें ठुकरा तो नहीं दोगी। जवाब दिया, ऐसा में कभी नहीं करेंगे। आज उन दोनों में बहुत गाढ़ा प्यार हो जाता है दोस्तों। आज उस लड़की की बातों में आके वहां, अरे इतनी कही की बात लली को, अरे जादू वहां पे चल जाता है। दोस्तों जब ये कहा है तुम्हारे बिना मर जाएंगे, रह नहीं पाएंगे, श्यामू ने जवाब दिया, जो तुम कह रही हो वही तो हमारा विचार है, लेकिन क्या करें, प्यार होने के बाद बीच में तुम ठुकरा तो नहीं दोगी हमें। बोले ऐसा कभी नहीं होगा, हुआ ऐसा मंजू भैया, अरे इतनी कई की बात लली को जादू चल जाता है। अब करके प्रिया की आधी कुमर वो खाना तक ना खाता है। दोस्तों अब तो इतना गहरा प्यार हो गया दोनों में, अब तक खाना भी अच्छा नहीं लगता है, किसी की बात अच्छी नहीं लगती है, दिन रात विचार करते रहते हैं एक दूसरे की। अरे बोराई होते ही वे दोनों झट पढ़ने कोई आई जाते, पूरी रात सोचते रहते हैं कब सवेरा हो और स्कूल में पहुंच जाएं। जैसे ही सवेरा होता है, नहाने के बाद अच्छे से खाना भी नहीं खाते हैं दोनों, और स्कूल में समय से पहले ही पहुंच जाते हैं। अरे वो
हो रही होते ही वे दोनों झट पढ़ने को आई जाते और मिले नैन से नैन तवई से एक दूजे को चाहते दोस्तों, जिस दिन से प्यार हुआ उस दिन से इन्हें कुछ अच्छा ही नहीं लगता है। दोस्तों, ऐसा ही नहीं, अरे सच्चे प्रेमी दुनिया में अब कभी जुदा ना होते। कहानी यहाँ तक आ गई। देखो, प्यार तो चलता रहा, दोनों कॉलेज में जाते हैं समय से। अब हुआ ऐसा, अरे सच्चे प्रेमी दुनिया में यार कभी जुदा ना होते। एक दूजे से बिछुड़ जाए सोई तड़प तड़प मर जाते। सच्चा प्यार करने वाला जो होता है, चाहे प्रेमी हो या प्रेमिका, जो सच्चा प्यार करता है वो एक दूसरे से अलग नहीं हो सकता है। एक दिन हुआ ऐसा साथियों, जो प्रिया लड़की थी, इसके पिता सेठ जो थे पास में बुलाया अपनी बेटी प्रिया को और समझाया, बेटी अरे एक दिन आई उस सेठ साहब ने प्रिया पास बुलाई है। जवाब दिया, बेटी जो थी दिल की बात लली को साफ साफ समझाई है। अपने पास में बुला लिया, जवाब दिया, सुना बेटी, इस गांव का माहौल कुछ अच्छा नहीं है, इसलिए अब सिटी में चलेंगे, किसी शहर में चलेंगे, वहीं पे हम सब लोग रहेंगे और वहीं पे आप वहीं पे पढ़ना। समझाया, बेटी एक दिन आई उस सेठ साहब ने प्रिया पास बुलाई है और जो थी दिल की बात लली को साफ साफ समझाई है। अरे जो थी दिल की बात लली को साफ साफ समझाई है। पास में बुलाया अपनी पुत्री प्रिया को, जवाब दिया, बेटी यहाँ का माहौल अच्छा नहीं है। अरे ये गांव है, देहात है, हमारे पास इतनी दौलत है और भला इस दौलत का क्या होगा, चलो कहीं शहर में चलेंगे। प्रिया मना करने लगी, पिताजी हम तो यहीं पे पढ़ेंगे, हमें तो यहीं पे अच्छा लगता है। अब भला वो सेठ के आ जाने लड़की क्या करती है। प्रिया ने बहुत मना किया। दोस्तों, बोले वो सेठ, अरे चलो लली तुम संग मेरे, जब किसी शहर में जाएंगे, चलेंगे किसी शहर में, वहीं पे पढ़ेंगे और हम वहीं पर रहेंगे पूरे परिवार के लोग। अरे चलो लली तुम संग मेरे, अब किसी शहर में जाएंगे। अरे सब परिवारी रहे वहाँ पे, तुमको वही पढ़ाएंगे। अरे सब परिवारी रहे वहाँ पे, तुमको वही पढ़ाएंगे।
सुनो अंगारी है। रानी होनहार बलवान कहानी आगे सुनो भाई। प्रिया के पिता उस सेठ ने समझाया, सुनिए प्रिया, इस देहात का माहौल कुछ अच्छा नहीं है, और देखो मेरे पास में इतनी दौलत है और इस दौलत का होगा क्या बाद में। चलो कहीं शहर में चलेंगे, वहीं पे रहेंगे सब लोग और तुम वहीं पे पढ़ना। प्रिया मना करने लगी, पिताजी हम तो नहीं जाएंगे। बोले क्यों? हम नहीं जाएंगे, हमें तो यहीं पे अच्छा लगता है। अब भला वो सेठ क्या जाने मंजू भैया बिटिया क्या करती है। दोस्तों, आज जब प्रिया की एक भी बात नहीं मानी है, प्रिया ने विचार किया हमारे पिताजी नहीं मानेंगे, हमें तो अब अपने साथ ही ले जाएंगे। भाग पड़ी वहां से, रामू से मिली आके और उन श्यामू से कहा है, सुनिए श्यामू, हम तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे, मर जाएंगे। श्यामू ने जवाब दिया, हुआ क्या, क्यों मर जाओगी? जवाब दिया, तुम्हें नहीं मालूम है, हमारे पिताजी हमारे तुम्हारे बीच में दीवार भर रहे हैं, अपने साथ किसी शहर में ले जा रहे हैं, नहीं मान रहे, मैंने बहुत मनाया उन्हें। श्यामू ने जवाब दिया, सुनो प्रिया, तुम चली जाओगी, हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, एक पल भी नहीं जी पाएंगे। जवाब दिया, कोई बात नहीं श्यामू, नहीं मानेंगे तो मैं चले जाएंगे, लेकिन हम अब बहुत जल्दी तुम्हारे पास आ जाएंगे। जवाब दिया, मत जाओ प्रिया, तुम्हारे बिना नहीं जी पाएंगे। और वो श्यामू ने जवाब दिया है, सुनिए ना, तुम्हें नहीं मालूम है, अरे जो तुम जाबो छोड़ी तुरंत हम जाने गमावेंगे। जवाब दिया श्यामू ने, जो तुम जावा छोड़ी तुरंत हम जान गमावेंगे, और बिना तुम्हारे एक घड़ी हम जी नहीं पावेंगे रे, तुम बिना हम मर जावेंगे। सुन रही हो? अरे तुम बिना हम मर जावेंगे। क्यों जाती हो, अरे क्यों जाती हो, तुम्हें छोड़ी के रह नहीं पावेंगे। अरे तुम बिना हम मर जावेंगे। क्यों जाती तुम छोड़ी आई, हमारे नहीं पावेंगे रे, कैसे मुँह माँ पे रोने लगो। और अरे करके इतनी याद आई, अब माँ पे रोने लगो। बुरी तरह से श्यामू रोने लगा। जवाब दिया, मैं तो मर जाएंगे, तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। और जब फूट फूट के रोने लगा है वो श्यामू वहां, प्रिया धैर्य बना के वहां से चली आई। इनके पिता ने एक भी बात नहीं मानी, अपने साथ में लिया और प्रिया को लेके चले जाते हैं। इधर वो श्यामू अकेले में बैठ के बहुत रोता है दोस्तों, और मन ही मन में विचार करता है, और ही बेवफा तूने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। और बोला, अरे बेवफाई तनी बदल गई, अरे बेवफाई तनी बदल गई, अरे भूली मेरे बचपन को प्यार, अरे बेवफाई तनी बदल गई,
था पहले, अधभर में छोड़ के चली गई। मुझे बर्बाद कर दिया तूने और प्रिया। अरे बेवफा नागिन बन गई, अरे डायने बन गई, भूली मेरे बचपन को प्यार। मेरी बतलाती, हाँ कमी थी क्या मेरी बतलाती। और अरे बेवफा डायने बन गई मंजू भैया। अरे बेवफा नागिन बन गई, भूली मेरे बचपन को प्यार। आज प्रिया की याद में बुरी तरीके से वो श्यामू रो रहा है। अकेले में बैठ जाता है, घुटनों पे सर रख लेता है, फपक फपक के रो रहा है। परमात्मा कैसी है तेरी ये लीला, अब नहीं जी पाएंगे, मर जाएंगे। आज दोस्तों बुरा हाल है और फूट फूट के रो रहा है वहां पे ये श्यामू। कैसी ये निठराई करके चली गई है प्रिया। अब प्रिया प्रिया करके रोता रहता है और प्रिया की याद में वो रामू जो था श्यामू, बुरा हाल था। और प्रिया की याद में आके मंजू भैया वहां ये श्यामू। अरे तड़पी तड़पी के आंगन में, अरे पागल हुई गयो तारी। अरे पाई के गम में आंगन में पागल हुई गयो तारी। संग भूल गओ परिवारी। आज अपने प्यार के लिए पागल हो जाता है। प्रिया की याद में वो दीवाना श्यामू बिल्कुल पागल हो जाता है, सबको भूल जाता है। हुआ ऐसा दोस्तों, महाराज लला जब पागल हुई गए, अरे निधना ने मती हरी लला अब घर से बजी गए। भाग गया घर को छोड़ के वो श्यामू। भैया होनी है बलवान कथा अब सुना अंगारी है। भैया होनी है बलवान कहानी आगे सुना भाई। आज दोस्तों अपने प्रेम का प्रिया की याद में फूट फूट के रो रहा है वो श्यामू, और उसी के याद में आके वो पागल हो जाता है और प्रिया प्रिया के घर परिवार को छोड़ के चला जाता है।
और पूरे संसार को ही भूल जाता है दोस्तों। और इससे आगे की कहानी भाग 2 में सुनाएंगे। देखते हैं दोस्तों, एक प्रेमी की प्रेमिका जब धोखा देती है तो वो प्रेमी रो रहा है और समझाता हुआ बोला, ओरी बेवफा, अरे बेवफा मुखड़ा मोड़ गई, अरे मेरे बचपन को प्यार तड़पती हमको छोड़ गई, बेवफा मुखड़ा मोड़ गई। रो रहा है वो प्रेमी, अरे बेवफा मुखड़ा मोड़ गई, अरे बालापन को प्यार तड़पती हमको छोड़ गई, बेवफा मुखड़ा मोड़ गई। अरे कमी क्या मेरी यारी में, कमी क्या मेरी यारी में, अरे कछु कसरना छोड़ी मेरे संग गद्दारी में, कमी क्या मेरी यारी में। रो रहा है वो प्रेमी, बोला, औरी कमीने, बहुत बुरा किया तूने मेरे साथ, क्या कमी थी मेरे प्यार में। अरे कमी क्या मेरे प्यार में थी, अरे कछु कसर ना छोड़ी मेरे संग गद्दारी में, कमी क्या मेरी यारी में। अरे तड़पती, अरे प्यार करे दुख भौवारी रे, प्यार करे दुख भौवारी, अरे तड़पी तड़पी की मर जाइए तू नागिनी है कारी, अरे प्यार करे दुख भौवारी, तड़पी तड़पी के मर जाइए तू नागिन है कारी। अरे प्यार करी दुख भौवारी, अरे तड़पी तड़पी के मर जाइए तू नागिन है कारी, प्यार करे दुख भौवारी रे, प्यार करे दुख भौवारी, अरे तड़पी तड़पी के मर जाइए तू नागिन है प्यारी, प्यार करे दुख भौवारी।
अरे प्यारी करन के बाद न रोई